नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का। अभी तक हमने 11 टॉपिक सारे कंप्लीट करवा लिए हैं और सारे टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस से मिलेंगे और बिल्कुल सीक्वेंस से आपको प्लेलिस्ट में क्लासें मिल जाएगी। तो आज हमारा नया टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। इसमें हम पढ़ेंगे कि मूलधन किसे कहते हैं, मूलधन कैसे निकालते हैं, ब्याज किसे कहते हैं और ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं और सिंपल इंटरेस्ट को हम कैसे ज्ञात करते हैं, मिश्रधन किसे कहते हैं और मिश्रधन को कैसे निकालते हैं, और ब्याज की दर कैसे निकालते हैं और ब्याज की दर की क्या परिभाषा है, और समय कैसे निकालते हैं और समय निकालने का क्या सूत्र है। तो ये सब कुछ हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी बिल्कुल पूरी तरीके से बेसिक रहने वाली है। तो बेसिक क्लास को आप ध्यानपूर्वक सुने और ध्यानपूर्वक समझे। आपने जब तक बेसिक को ध्यानपूर्वक नहीं समझा है और यदि आपकी नींव ही मजबूत नहीं हुई है तो आप बिल्कुल भी सवाल नहीं कर पाओगे। और इस टॉपिक में आपको सूत्र याद करने अनिवार्य है, बिना सूत्र के एक भी सवाल नहीं हो पाएगा। तो आप इस टॉपिक में मैं आपको कुछ सूत्र भी लिखवाऊंगा, फॉर्मूले, तो आपको उस फॉर्मूले के याद करना है और ये फॉर्मूले सीधे आपको सवालों में फॉर्मूला लगाना है और वहाँ पे आपको जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट अप करनी है और आंसर निकालना है। अब यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, ना कोई ट्रिक यूज होगी, आपको डायरेक्ट सवाल देखना है। यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। तो इस तरीके से आपको सिंपल इंटरेस्ट के सवाल को करना है। तो देखिए, हम देखते हैं कुछ बेसिक और इसके बाद हम सवाल को करेंगे। अब मैं आपको एक बात याद दिलवा देना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे जो परिभाषा बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम में आपको परिभाषा लिखने के लिए नहीं बोला जाएगा। 2 मिनट आप रुकिए, दिख तो रहा है ना सबको। देखो, अब एग्जाम में आपको परिभाषा नहीं पूछा जाएगा कि आप इसकी परिभाषा लिखो, मूलधन की परिभाषा लिखो या फिर ब्याज की परिभाषा लिखो, मिश्रधन की परिभाषा लिखो। तो ये आपको परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। आपको सवाल दिए होंगे और वहाँ पे आपको सूत्र लगाने हैं और सूत्र में वैल्यू पुट अप करनी है और आंसर निकालना है। तो हम काम की चीज़ें ही पढ़ेंगे, बिना काम की चीज़ें कोई भी नहीं पढ़ेंगे। तो आपको प्रिंसिपल, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। ये जो परिभाषा मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि परिभाषा लिखने का कोई यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 10th 12th की क्लास होती तो आप परिभाषा लिखते समझ में भी आता, लेकिन यहाँ पे परिभाषा तो आपकी कोई काम आने वाली है नहीं वैसे। अब मूलधन किसे कहते हैं, तो मूलधन को हमेशा पी से दर्शाते हैं। एक बात ध्यान रखना, अब लिखिए, अब हैंड राइटिंग नोट्स बनाते चलना। मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। और इसको किस से दर्शाते हैं, तो उसको पी से दर्शाते हैं। मूलधन को किस से दर्शाते हैं, तो मूलधन को पी से दर्शाते हैं। अब दूसरा देखिए, ब्याज। ब्याज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ब्याज को हम इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट। और इससे किस से दर्शाते हैं, तो ब्याज को आई से दर्शाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, प्रिंसिपल को पी से दर्शाते हैं, ब्याज को आई से दर्शाते हैं। तीसरा याद रखना कि ब्याज के बाद साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और इससे किससे दर्शाते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट को एस आई से दर्शाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को किससे दर्शाते हैं, तो एस आई से दर्शाते हैं। तो अब मूलधन की क्या परिभाषा होती है, तो उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। ब्याज किसे कहते हैं, तो ब्याज मूलधन पर मिलने वाली आय को ब्याज कहते हैं। ब्याज किसे कहते हैं, तो मूलधन पर मिलने वाली आय को ब्याज कहते हैं। मूलधन को पी से दर्शाते हैं, ब्याज को आई से दर्शाते हैं। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट को एस आई से दर्शाते हैं। और इसकी क्या परिभाषा होती है, तो जब इसको हम ये बोल सकते हैं कि जब वह ब्याज, जैसे आप साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, तो मूलधन और ब्याज इसको आप जोड़ दोगे तो साधारण ब्याज प्राप्त होगा। मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो आपको साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो ये शॉर्टकट याद रखिए। चौथा याद रखिए, मिश्रधन। मिश्रधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसे इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। और इससे किससे दर्शाते हैं, तो मिश्रधन को ए से दर्शाते हैं।
मिश्र धन को किससे दर्शाते हैं? तो मिश्र धन को ए से दर्शाते हैं। अब ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पांचवा ब्याज की दर। ब्याज की दर को हम आर से दर्शाते हैं, जिसे इंग्लिश में रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ब्याज की दर को किससे दर्शाते हैं? तो आर से दर्शाते हैं। और समय को किससे दर्शाते हैं? तो समय को टी से दर्शाते हैं। छठा समय, समय को किससे दर्शाते हैं? तो इसे टी से दर्शाते हैं। तो आपको ये 6 बातें ध्यान में रखनी है। पूरे सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक में आपको ये 6 बातें ध्यान में रखनी है और इसी बातों का उपयोग होगा। जैसे मूलधन को किससे दर्शाते हैं? तो मूलधन को पी से दर्शाते हैं। ब्याज को किससे दर्शाते हैं? तो ब्याज को आई से दर्शाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट को किससे दर्शाते हैं? तो एस आई से दर्शाते हैं। मिश्र धन को ए से दर्शाते हैं, ब्याज की दर को आर से दर्शाते हैं और समय को टी से दर्शाते हैं। अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या क्या फॉर्मूले यूज किए जाते हैं? तो इसके फॉर्मूले देखिए। अब इसके फॉर्मूले देखिए। जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, पहला फॉर्मूला देखिए। यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो मूलधन को तो पी से दर्शाते हैं, इंटू मूलधन इंटू दर को आर से दर्शाते हैं, तो मैं यहाँ पे आर लिख लेता हूँ, इंटू समय को टी से दर्शाते हैं अपॉन 100। तो इसीलिए मैंने ये इंग्लिश में आपको लिखवाया था कि समय को टी से दर्शाते हैं, ब्याज की दर को आर से दर्शाते हैं। तो ये मैंने इसीलिए लिखवाया था। अब यहाँ पे हम पूरा हिंदी में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हिंदी में लिखने में समय भी तो थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो हम सीधा इंग्लिश में लिख के फिर दर्शा देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट को ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब आगे देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट के बाद यदि आपको मिश्र धन ज्ञात करना हो और मूलधन दे रखा है, यदि आपको मूलधन दे रखा है और मिश्र धन ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या सूत्र होगा? यदि मिश्र धन आपको ज्ञात करना है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मिश्र धन ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मूलधन प्लस साधारण ब्याज हो जाएगा। और साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। और मिश्र धन ज्ञात करने का फॉर्मूला मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब यदि आपको साधारण ब्याज दे रखा है और मूलधन ज्ञात करना है, यदि आपको साधारण ब्याज दे रखा है और आपको मूलधन ज्ञात करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? अब इस फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। अब मैं आपको अलग अलग लिखवाऊँ या फिर इसी में समझाऊँ, बात एक ही है। यदि आपको मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात करना है तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे दर इंटू समय है, तो ये नीचे आ जाएगा और ये इधर गुणा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे आपको पी का मान निकालना है, तो पी मूलधन निकालना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे साधारण ब्याज इंटू दर इंटू 100 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन, यहाँ पे ये गुणा हो रहा था तो इधर भाग में हो जाएगा, आर इंटू टी हो जाएगा। ये मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से आपको दर निकालनी है, तो दर निकालने के क्या फॉर्मूला हो जाएगा? दर निकालने के लिए ये तो गुणा हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा, आपको दर निकालनी है तो पी इंटू टी हो जाएगा, पी इंटू टी हो जाएगा। ये इसी तरीके से ये दर निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब यदि आपको टाइम निकालना है, समय निकालना है, तो समय निकालने का क्या फार्मूला हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और बटा मूलधन इंटू दर। ये टाइम निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो समझ में आ गया किस तरीके से फॉर्मूले निकलेगा। यदि आपको 1-2 फॉर्मूले याद है तो सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। आपको केवल ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब ये 2 याद है तो आपके ये सारे निकल जाएंगे। यहाँ पे मूलधन का भी फॉर्मूला निकल जाएगा, दर का भी निकल जाएगा और समय का भी निकल जाएगा। तो ये तो क्या हो गया? यदि आपको साधारण ब्याज दे रखा है तब ये फॉर्मूले यूज हो गए। यदि साधारण ब्याज दे रखा है तब तो ये फॉर्मूले यूज हो गए। यदि आपको मिश्र धन दे रखा है, यदि आपको मिश्र धन दे रखा है तब आप कैसे निकालोगे? तो इसके लिए देखिए, यदि आपको मिश्र धन दे रखा है और आपको मूलधन ज्ञात करना है तो लिखना, यदि आपको मूलधन ज्ञात करना है तो और मिश्र धन आपको दे रखा है तो मिश्र धन को किससे दर्शाते हैं? तो मिश्र धन को ए से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे ए इंटू 100 और बटा यहाँ पे 100 इंटू रेट इंटू टाइम हो जाएगा। रेट इंटू टाइम, यहाँ पे ये क्या हो गया?
ये क्या हो गया, ये तो मिश्र धन हो गया, मिश्र धन को ए से दर्शाते हैं, इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 100, यहाँ पे इंटू नहीं आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 100 प्लस दर इंटू समय हो जाएगा। तो यदि आपको मिश्र धन दे रखा है तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, मिश्र धन दे रखा है और मूलधन ज्ञात करना है, तब मूलधन इक्वल टू मिश्र धन इंटू 100 बटा 100 प्लस दर इंटू समय। और यदि आपको दर और समय ये सब कुछ दे रखा है और आपको मिश्र धन ज्ञात करना है, तब मिश्र धन ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर इंटू समय बटा 100। ये फॉर्मूला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मिश्र धन, यदि आपको मूलधन दे रखा है और आपको मिश्र धन ज्ञात करना है, तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला मूलधन इंटू 1 प्लस दर इंटू समय बटा 100 हो जाएगा। और यदि आपको मिश्र धन दे रखा है और मूलधन ज्ञात करना है, यदि मूलधन ज्ञात करना है और मिश्र धन दे रखा है और फिर ब्याज भी दे रखी है, तब आपको यह फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। अब समझ में आ गया कि आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या क्या फॉर्मूले थे, एक बार फॉर्मूले का वापस रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, प्रिंसिपल को पी से दर्शाते हैं, इंटरेस्ट को आई से दर्शाते हैं, प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन बोलते हैं, इंटरेस्ट को हिंदी में ब्याज बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं और इसे ऐसे दर्शाते हैं। मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं और इसे ए से दर्शाते हैं, ब्याज की दर को आर से दर्शाते हैं और समय को टी से दर्शाते हैं। तो इसके लिए क्या क्या फॉर्मूले हैं, यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है तो सिंपल इंटरेस्ट का ज्ञात करने का फॉर्मूला मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मिश्र धन ज्ञात करने का फॉर्मूला मूलधन प्लस साधारण ब्याज। यदि आपको मूलधन ज्ञात करना है और आप साधारण ब्याज आपको दे रखा है, तब आपको मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, यह फॉर्मूला हो जाएगा। यदि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और आपको रेट ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करने का फॉर्मूला साधारण ब्याज इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम, मतलब मूलधन इंटू समय। और यदि समय आपको ज्ञात करना है और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दे रखा है, तब टाइम ज्ञात करने का फॉर्मूला साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू रेट, मतलब दर, तो मूलधन इंटू दर हो जाएगा। अब आगे देखिए, यदि आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है और आपको मिश्र धन दे रखा है, तो यदि मिश्र धन दे रखा है और आपको मूलधन ज्ञात करना है, तब फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन इक्वल टू मिश्र धन इंटू 100 बटा 100 प्लस दर इंटू समय। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। मिश्र धन, यदि आपको मूलधन दे रखा है और दर और समय भी दे रखा है, तब आपको मिश्र धन ज्ञात करना है, तब फॉर्मूला हो जाएगा मिश्र धन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर इंटू समय बटा 100 हो जाएगा। मूलधन ज्ञात करने का सूत्र, यदि आपको मिश्र धन और ब्याज दे रखा है, तब मूलधन इक्वल टू मिश्र धन माइनस ब्याज हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम सवाल कर लेते हैं। यदि आपको ऐसे ही मैं सूत्र बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस सूत्र का प्रयोग भी कैसे करना है। यदि आप सपोज करो आपने सूत्र याद तो कर लिया, लेकिन आप इसका उपयोग करने का तरीका ही आपको मालूम नहीं है, तो आप कैसे सूत्र याद करके भी क्या करोगे। तो हम सवाल करते हैं, तो सवाल में हम सूत्रों का कैसे उपयोग करेंगे तो वो देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको सवाल दे रखा है कि 12,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्षों के बाद ब्याज कितना होगा, यह हमें सवाल दे रखा है और यहाँ पे हमें ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूले पहले बता रखे थे। यदि आपने फॉर्मूले याद कर रखे तो अच्छी बात है, नहीं याद किए तो आप याद कर लेना कि यहाँ पे साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100 ये होता है। तो यहाँ पे मान रखो, तो यहाँ पे मान रखते हैं क्या, प्रिंसिपल कितना है, मूलधन आपको कितना दे रखा है, 12,000 दे रखा है, तो 12,000 का 12,000 रख लिया, इंटू रेट कितना है 10%, तो 10% लिख लिया, इंटू समय कितना है 7 वर्ष, अपॉन 100 का 100 एज इट इज, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर लो, ये कैंसिल आउट कर लिया, 12 7 84 होता है, तो 84 और यहाँ पे पीछे कितने जीरो है, 2 0 है, तो 8,400 इसका राइट आंसर है।
8,400 इसका राइट आंसर है। तो यदि आप देखो यहाँ पे सारे फॉर्मूले यूज़ हो गए, प्रत्येक सवाल में फॉर्मूले यूज़ हो गए। यदि आपने फॉर्मूले याद नहीं किए तो एक भी सवाल नहीं हो पाएगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर सारे फॉर्मूले याद कर ले, और आप फॉर्मूले याद करोगे तभी ये सवाल हो पाएंगे, वरना यहाँ पे ऐसे सवाल करना बिल्कुल लॉजिक यूज़ नहीं होगी। आपको सूत्र याद करने ज़रूरी है। तो यहाँ पे सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापस समझना। 12,000 रुपये ये प्रिंसिपल आपको दे रखा था, यहाँ पे रेट 10% दे रखी है और समय 7 वर्ष का दे रखा है, और आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने का फॉर्मूला मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो मूलधन लिखो, मूलधन 12,000 लिख लिया, रेट लिख लिया 10% और टाइम लिख लिया 7 वर्ष, तो 7 ईयर्स ये लिख लिया। और यहाँ पे अपोन में 100 लिखा। अब 100 से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लिए। अब 12 7 84 होता है, 2 जीरो के 2 जीरो उतार लिए। तो यहाँ पे 8,400 ये इसका राइट आंसर आ गया। 8,400 इसका राइट आंसर आ गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है 8,000 का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। हमें यहाँ पे 6 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि आपको यहाँ पे 8,000 रुपया, तो ये तो क्या दे रखा है, ये आपको मूलधन दे रखा है। दर दे रखी है 12%, दर कितनी दे रखी है, 12% दे रखी है, और आपको समय कितना दे रखा है, 6 वर्ष का दे रखा है। तब आपको मूलधन ज्ञात, ये मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन ज्ञात करने का मैंने फॉर्मूला क्या बता रखा है, मिश्रधन को किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। तो मैंने तरीका बता रखा है कि ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस यहाँ पे रेट इंटू टाइम और बटा 100 होता है। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखो और आंसर निकाल लो। तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है, 8,000 है, तो मैं यहाँ पे 8,000 लिख लेता हूँ, और इंटू 1 प्लस रेट कितना है 12% और टाइम कितना है 6 वर्ष, तो इंटू 6 और बटा 100 का 100 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सोल्व करो। 12 छंग कितना होता है, 12 छंग 72 और 72, और यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 और 72 कितना हो जाएगा, 172 हो जाएगा। 172 अपॉन 100, 172 अपॉन 100। अब इसको सोल्व करो, 8,000 का 8,000 एज इट इज इंटू 172 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब यहाँ पे ये गुणा करवा लो, 8 2 की 16 का 6 हासिल 1, यहाँ पे 7 8 56, 56 और 1 57 का 7 हासिल 5, 8 एकम 8, 8 और 5 13, और यहाँ पे 1 जीरो का 1 जीरो आ गया। 13,760 इसका राइट आंसर है। तो इसका मिश्रधन कितना है, 13,760 रुपया, यह इसका मिश्रधन है। तो आपको फॉर्मूले यूज़ करने हैं। यदि आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो बिल्कुल सवाल नहीं हो पाएंगे। तो आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। सवाल क्या बोल रहा था, 8,000 रुपये, ये तो क्या इसका प्रिंसिपल है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज, तो यहाँ पे दर दे रखी है 12% और समय दे रखा है 6 वर्ष, और आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है मिश्रधन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा दर इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, और इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है। जब आप यहाँ पे सारी वैल्यू रख लोगे तो यहाँ पे फिर आप आंसर निकालोगे, तो 13,760 ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे आपको ये सवाल दे रखा है कि 10,000 रुपये एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष बाद 22,000 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ पे हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्याज की दर, तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला यूज़ करो। यहाँ पे कितना दे रखा है, 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया, तो ये तो क्या है, 10,000 रुपया, ये तो आपका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपया, और समय कितना दे रखा है, 8 वर्ष दे रखा है। और यहाँ पे 22,000 ये क्या है, 22,000 ये तो मिश्रधन दे रखा है। तो यहाँ पे मूलधन भी दे रखा है और यहाँ पे मिश्रधन भी दे रखा है और यहाँ पे समय दे रखा है। तो आपको ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए आप क्या फॉर्मूला होता है, तो रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको तो दोनों दे रखे हैं, प्रिंसिपल भी दे रखा है और यहाँ पे ये मिश्रधन भी दे रखा है, अमाउंट भी दे रखा है।
तो आप क्या इसका सिंपल इंटरेस्ट पहले ज्ञात करोगे। तो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करो। 22,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 12,000 प्राप्त हो जाएगा। अब रेट का क्या फॉर्मूला होता है, आपको रेट ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है, तो दर का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये फॉर्मूला होता है रेट का। तो आप सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट 12,000 हमने निकाल रखा है, तो 12,000 का 12,000 एज इट इज, 100 का 100 एज इट इज। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 10,000, तो यहाँ पे 10,000 प्रिंसिपल इंटू टाइम कितना है, टाइम 8 वर्ष है, तो 8 वर्ष का मैं 8 वर्ष एज इट इज लिख लेता हूँ। यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, तो 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, 8 के पार्ट से कैंसिल आउट करो, तो 8 के पार्ट से कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 एकम 8, तो ये कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, और 8 पचे 40 होता है, तो यहाँ पे 15%। तो यहाँ पे ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 15%। तो 15% इसका राइट आंसर है। तो यदि आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो बिल्कुल सवाल नहीं हो पाएंगे, आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। कोई यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ नहीं होने वाला है, ना कोई लॉजिक यूज़ होने वाली है। आप फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो और आंसर निकालो, ये सीधा सा तरीका है। तो सवाल क्या दे रखा था आपको, यहाँ पे मूलधन भी दे रखा था और मिश्रधन भी दे रखा था और समय दे रखा था, और आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी थी। तो दर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको पहले तो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे ज्ञात करोगे, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करोगे, मिश्रधन मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करोगे, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो, 22,000 में से 10,000 माइनस किया 12,000 मिला। अब 12,000 हमारा क्या प्राप्त हो गया, सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट 12,000 लिखा इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10,000, तो 10,000 लिख लिया, इंटू टाइम कितना है 8 वर्ष, तो 8 लिख लिया। अब इसको सोल्व आउट करो तो 15% इसका राइट आंसर प्राप्त होगा, 15% इसका राइट आंसर प्राप्त होगा। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है कि 1012% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय बाद 1600 हो जाएगा, कितने समय के बाद। देखो अब यहाँ पे आपको समय ज्ञात करना है, तो समय ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो समय ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो समय ज्ञात करने के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि समय ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो समय ज्ञात करने के लिए हम पहले सिंपल इंटरेस्ट भी निकालेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के बिना थोड़ी हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे ये मूलधन दे रखा है और यहाँ पे ये मिश्रधन दे रखा है और यहाँ पे ये दर दे रखी है, और आपको समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करते हैं। मिश्रधन 1600 है, मूलधन 1000 है, तो 1600 में से 1000 को माइनस किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 600 आ जाएगा। 600 तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो गया, 600 सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो गया। अब हमें टाइम ज्ञात करना है। टाइम ज्ञात करने का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू रेट, तो प्रिंसिपल इंटू रेट आ गया। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 600 का 600 लिखो इंटू 100 का 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 1000, तो 1000 इंटू रेट कितना दे रखा है 12%, तो 12 लिख लिया। अब इसको सोल्व आउट करो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 3, और यहाँ पे ये 12, तो 12 पचे 60 होता है, 12 पचे 60 होता है, तो 12 वर्ष। टाइम कितना निकल गया, 5 वर्ष हो गया। टाइम कितना निकला, तो 5 वर्ष निकला। समझ में आ गया किस तरीके से हमें सवाल को करना है। आपको इस तरीके से एग्जाम में सवाल दिए हुए होंगे कि 1,000 रुपया 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय बाद 1600 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन दे रखा है, और यहाँ पे 1600 रुपये ये मिश्रधन दे रखा है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट पहले ज्ञात करो, फिर टाइम ज्ञात करो। टाइम ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। तो अब यहाँ पे ये ज्ञात करने के लिए ये प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो दे नहीं रखा है, तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करो। सिंपल इंटरेस्ट कैसे ज्ञात करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करो, मूलधन में मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करो। मिश्रधन कितना दे रखा है 1600 दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है 1000 दे रखा है, 1600 में से 1000 माइनस किया तो 600 प्राप्त हुआ। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू रख लो। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 600 रखा, प्रिंसिपल आपको 1000
दे रखा है 1000 लिखा, रेट दे रखी है 12% तो 12% लिख लिया। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 5 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 5 वर्ष हमारा क्या हो गया, टाइम निकल गया, 5 वर्ष हमारा टाइम निकल गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, यह आपको सवाल दे रखा है, संजय ने पंकज से कुछ ऋण लिया जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर है। अगर 4 वर्ष बाद उसने कुल 7200 अदा किया हो तो कुल ब्याज क्या था। यहाँ पे हमें कुल ब्याज ज्ञात करना है। तो कुल ब्याज ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको दर कितनी दे रखी है, 11% तो आपको दर दे रखी है। दर कितनी दे रखी है, 11% आपको दर दे रखी है। अब यहाँ पे समय कितना दे रखा है, समय 4 वर्ष का दे रखा है और 7200, तो 7200 रुपया अदा किया। अब यहाँ पे देखो मिश्रधन किसे बोलते हैं, मिश्रधन देखो मैंने परिभाषा नहीं लिखवा रखी है, लेकिन मिश्रधन किसे कहते हैं वो आपको ध्यान में होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल है या फिर अमाउंट है। आप ये मत सोच लेना कि ये तो प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल थोड़ी दे रखा है, ये तो अमाउंट दे रखा है। और अमाउंट किसे कहते हैं, तो अमाउंट मैंने आपको बता रखा है कि आप ब्याज और मूलधन और ब्याज को जोड़ के फिर आप किसी व्यक्ति को राशि देते हो तो वो मिश्रधन कहा जाता है। तो मूलधन और ब्याज ये जोड़ के फिर किसी व्यक्ति को आप राशि देते हो तो वो क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। तो ये आपको क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। तो कुल ब्याज क्या था, हमें यहाँ पे कुल ब्याज ज्ञात करना है। तो कुल ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कुल ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने के अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें प्रिंसिपल ही नहीं पता है। हम कुल ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, कुल ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यहाँ पे हमें अमाउंट तो दे रखा है लेकिन प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, तो हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलो प्रिंसिपल ज्ञात करते हैं। तो प्रिंसिपल ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इक्वल टू मिश्रधन आपको दे रखा है, तो मिश्रधन को मैं अमाउंट से लिखता हूँ, अमाउंट इंटू 100/100 प्लस रेट इंटू टाइम। यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया, यहाँ पे रेट इंटू टाइम आ जाएगा। यदि फॉर्मूले याद है तो सवाल हो जाएगा, फॉर्मूले नहीं याद है तो सवाल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अमाउंट कितना दे रखा है, 7200 दे रखा है, इंटू 100 का 100 एज इट इज अपॉन 100 का 100 एज इट इज प्लस रेट इंटू टाइम। रेट कितनी दे रखी है, रेट आपको 11% दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, 4 वर्ष। तो मैं सीधा गुणा कर लेता हूँ, 11 4 44, तो मैं यहाँ पे 44 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे 44 लिख लेता हूँ, इसको सोल्व करो, 7200 और यहाँ पे 20 गुणा करवा लिए सीधा, ये 144 हो जाएगा। 144 हो गया। अब मैं इसको किसके पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, इसको मैं 4 4 8 और 1 9 7 2 9, तो 9 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 9 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 9 8 72, तो ये 8 बार जाएगा और यहाँ पे 4 0, और यहाँ पे 9 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, तो कितना 5 बचेगा, 5 बचेगा, तो 9 छंग 54 होता है। अब 8 के पार्ट से मैं इसको कैंसिल आउट कर लूँ, यहाँ पे 8 एकम 8 और यहाँ पे 1 2 3 4 4 0, 8 2 की 16, 2 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट कर लूँ तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 10 और यहाँ पे 3 0, 5000। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, ये प्रिंसिपल प्राप्त हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कुल ब्याज क्या था, तो कुल ब्याज हमें सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे ज्ञात करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करो। अमाउंट कितना दे रखा है, 7200 दे रखा है, 7200 में से 5000 माइनस करो, 5000 हमारा प्रिंसिपल प्राप्त हुआ, तो 7200 ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो, 7200 में से 5000 माइनस किया तो मुझे कितना प्राप्त होगा, मुझे 2200 प्राप्त होगा। तो 2200 हमारा राइट आंसर, 2200 सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2200 प्राप्त हो गया, और यही हमारा आंसर है और यही हमें पूछा था। तो कैसे निकालना है समझ में आ गया। आपको फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करने हैं, वैल्यू पुटअप करके आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतने सवाल जल्दी हो पाएंगे। तो आप अभी से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको एग्जाम में इस तरीके से फॉर्मूले लिखोगे तब भी हो पाएगा। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता हूँ कि आपको सीधे ट्रिक यूज़ करनी है या फिर लॉजिक यूज़ करना है और डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूले सही लिखना है और फॉर्मूले में वैल्यू सही से पुटअप करनी है। अब आपका जैसे ये काउंटिंग करने का तरीका होता है वो फास्ट होना चाहिए। आपको जो काट छाट करनी है वो काट छाट करो और एज इट इज़ आप राइट होनी चाहिए। आप जो काट छाट वैसे करो वो राइट होनी चाहिए। आप ये नहीं करो कि आपको पहाड़े ही याद नहीं है। अब यहाँ पे 144 से 72 काटना, तो आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसको किसके पहाड़े से काटे।
ये 9 के पार्ट से कैंसिल आउट हो रहा है, या फिर इसको 2 के पार्ट से कैंसिल आउट करो, या फिर इसको 6 के पार्ट से कैंसिल आउट करो। आपको पता ही नहीं है किसके पार्ट से कैंसिल आउट करना है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतने आसानी से सवाल हो पाएंगे। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी सीख पाओगे। तो हमें सवाल क्या दे रखा था, सवाल को एक बार वापस समझना। हमें दे रखा था संजय ने पंकज से कुछ ऋण लिया जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर है। अगर 4 वर्ष बाद उसने कुल 7200 रुपया अदा किया हो तो कुल ब्याज क्या था, यह हमें ज्ञात करना है। तो कुल ब्याज ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है वो देखो। कुल ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला यह होता है कि साधारण ब्याज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अब हमें यहाँ पे अमाउंट तो दे रखा है लेकिन प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, तो अब ये ध्यान में होना चाहिए कि प्रिंसिपल कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रिंसिपल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अमाउंट इंटू 100/100 प्लस रेट इंटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, अमाउंट कितना है 7200 है, 100 का 100 एज इट इज, 100 का 100 एज इट इज, प्लस रेट कितना दे रखा है 11% दे रखा है, और समय kiतना दे रखा है 4 वर्ष। 11 4 44 मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अब इसको जोड़ो, तो जोड़ के इस तरीके से लिखोगे। अब आप ये कैंसिल आउट करोगे तो 5000 रुपये आपको प्रिंसिपल प्राप्त हो गया। प्रिंसिपल कितना प्राप्त हो गया 5000 रुपया। अब आपको तो क्या ज्ञात करना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दे रखा है 7200 दे रखा है, प्रिंसिपल कितना ज्ञात किया हमने 5000 ज्ञात किया। तो 7200 में से 5000 को माइनस करो तो 2200 आपको सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है कि रमेश ने 16% साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। 5 वर्ष बाद उसने 1,26,000 अदा किए। रमेश ने कितना धन उधार लिया था, तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल ज्ञात करना है, कितना धन उधार लिया था। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है, सीधा सीधा हमें दे रखा है। यहाँ पे आपको रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, और यहाँ पे अमाउंट दे रखा है। क्योंकि अदा किए तो आपने ब्याज और मूलधन को जोड़ के फिर अदा किए, तो आपने यहाँ पे जो मिश्र धन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, यहाँ पे अमाउंट तो दे रखा है, रेट भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, प्रिंसिपल ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट इंटू 100/100 प्लस रेट इंटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, वैल्यू रखते ही आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अमाउंट कितना है 1,26,000, तो 1,26,000 लिखो इंटू 100 और अपॉन 100 का 100 और रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। यहाँ पे 16 पचे या 16 पचे 80, 16 पचे 80 होता है ना, तो यहाँ पे मैं 80 लिख लेता हूँ, और 100 में 80 जोड़ोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा 180 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 126 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 लगा लो, अपॉन यहाँ पे ये 180 प्राप्त हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ये कितना प्राप्त हो जाएगा 18 7 126 होता है, 18 7 126 होता है ना। तो यहाँ पे ये 7 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 4 0 के 4 0 आ जाएगा, 1 2 3 4, और यही आपका प्रिंसिपल है, ये आपका आंसर है, 7000 आपका आंसर है। तो समझ में आ गया किस तरीके से हमने सवाल को किया। अब आपको जब आप फॉर्मूले याद नहीं कर पाओगे तो तब तक आपके सवाल नहीं हो पाएंगे। तो सीधी सी बात है, आप फॉर्मूले याद कीजिए। अब ऐसे सवालों में आप फॉर्मूले याद कीजिए, आपको यहाँ पे फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। हमें सवाल क्या पूछा था, सवाल को एक बार वापस ध्यानपूर्वक समझना। हमें सवाल दे रखा था रमेश ने 16% साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। 5 वर्ष बाद उसने 1,26,000 रुपये अदा किए। तो अब यहाँ पे आपको मिश्र धन दे रखा है, तो आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, तो मिश्र धन इंटू 100 प्लस रेट इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखो, वैल्यू रख के आप इसको कैंसिल आउट करो, और कैंसिल आउट करके आपको यहाँ पे 70,000 रुपया आप उधार लिया था, ये आपका प्रिंसिपल ज्ञात हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 70,000 रुपया। तो 70,000 रुपया इसका प्रिंसिपल है। अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है कि कितने रुपये का 18% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 36,000 रुपये हो जाएगा। कितने रुपये का 18% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष। अब यहाँ पे कितना दे रखा है 18%, तो क्या दे रखा है 18% तो आपको रेट दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे दर लिखा हुआ है। रेट कितना दे रखा है 18%। समय कितना दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है।
और यहाँ पे साधारण ब्याज कितना दे रखा है, साधारण ब्याज आपको 36,000 रुपया दे रखा है। तो आपको साधारण ब्याज दे रखा है और दर दे रखी है और समय दे रखा है, और आपको क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको प्रिंसिपल का फॉर्मूला आपको बता रखा है कि आपको जब साधारण ब्याज दे रखा हो तब प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटा रेट इंटू टाइम, ये होता है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 36,000 दे रखा है, तो 36,000 एज इट इज इंटू 100 बटा रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम 18 में 5 का गुणा करो, तो 18 में 5 का आपको गुणा करना है। तो अब इसको सोल्व आउट करो, तो यहाँ पे 18 के पार से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 18 2 की 36 होता है, तो यहाँ पे 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2000 हो गया। 5 के पार से 5 2 की 10 और 0। अब 20 में 20 का गुणा इससे करवाओ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 की 4 और यहाँ पे 4 0, 1 2 3 4। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आ गया, 40,000। 40,000 आपका प्रिंसिपल प्राप्त हो गया। सवाल क्या बोल रहा था, सवाल में आपको दर दे रखी थी, समय दे रखा था और आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था। आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। तो यहाँ पे रेट की वैल्यू रखनी है, टाइम की वैल्यू रखनी है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रखो, इसको सोल्व आउट करो, 40,000 प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है कि 8 वर्ष में 15% साधारण ब्याज की दर से किस धन का साधारण ब्याज 8,400 हो जाएगा, किस धन का साधारण ब्याज 8,400 हो जाएगा। तो आपको साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और अपॉन रेट इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट 8,400 और यहाँ पे इंटू 100 तो है ही सही, और यहाँ पे रेट इंटू टाइम, रेट कितना दे रखा है 15%, तो 15 इंटू 8। अब इसको सोल्व आउट करो, जब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ कि 15 के पार से मैं कैंसिल आउट कर लूँ, ये 15 से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 15 × 5 = 75, तो 75, तो ये कितना हो जाएगा, 9 बचेगा, तो 15 × 90 और 1 0 का 1 0। अब मैं 8 के पार से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 7 8 56, तो 7 और 0। अब 70 का 100 में गुणा, तो 7,000 रुपया, ये आपका प्रिंसिपल प्राप्त हो गया। प्रिंसिपल कितना प्राप्त हो गया, 7,000 रुपया प्राप्त हो गया। तो हमें सवाल क्या दे रखा था, 8 वर्ष में 15% साधारण ब्याज और आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तब प्रिंसिपल का फार्मूला लगाना है, प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। जब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो प्रिंसिपल 7,000 रुपया प्राप्त हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना प्राप्त हो जाएगा, 7,000 रुपया प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है, एक धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ पे आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है, एक धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद 2 गुना हो जाता है। 6 वर्ष के बाद कितना हो रहा है, 2 गुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करो, यहाँ पे ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है। तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे एक तरीका आपको ध्यान में होना चाहिए, यदि आपको साधारण ब्याज की दर 6 वर्ष के बाद 2 गुना हो जा रहा है, ये 2 गुना हो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि आपको दर ज्ञात करना है। तब आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दर इक्वल टू होता है, दर इक्वल टू n - 1 इंटू 100 और बटा, यहाँ पे टाइम दे रखा है तो टाइम, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो वैल्यू यहाँ पे रख के देख लेते हैं, यहाँ पे 2 गुना हो रहा है तो n की वैल्यू 2 आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 इंटू 100, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, अपॉन टाइम कितना दे रखा है, 6 वर्ष दे रखा है। मैं 6 को इससे कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 6 कम 6 4 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4 बचेगा, तो 6 6 36, तो फिर 4 बचेगा, 4/6, तो ये 2 2 की 4 और 2 3 6, 16 से 2/3% आपका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। 16 से ही 2/3% आपका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, यदि आपको दर ज्ञात करना है तब ये फॉर्मूला याद रखना है, यदि आपको समय ज्ञात करना है तो समय ज्ञात करना है तब क्या हो जाएगा, n - 1 इंटू 100 अपॉन, यहाँ पे समय ज्ञात करना है, दर यहाँ पे आ जाएगी, तो रेट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये रेट आ जाएगा। यदि टाइम ज्ञात करना है तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा, और रेट ज्ञात करना है तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो समझ में आ गया। जब हमें 2 गुना हो रहा है, जब n गुना होता है तब आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं।
यहाँ पे क्या दे रखा था, एक धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना हो जाता है, ऐसी कंडीशन में आपको यह फॉर्मूला याद रखना है। दर ज्ञात करनी थी तो दर इक्वल टू an - 1 इंटू 100 अपॉन टाइम। एन कितना है, 2 गुना, तो 2 में से 1 घटाओ और 100 का गुणा कराओ। 2 में से 1 घटाया तो 1 बचा, 1 में 100 का गुणा किया, 100 अपॉन यहाँ पे टाइम लिख लिया। तो टाइम, अब इसको सोल्व करो तो ये आंसर आपको प्राप्त हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है कि कोई धन कितने समय में 15% साधारण ब्याज की दर से अपना 3 गुना हो जाएगा, अपना 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 गुना हो रहा है। कोई धन कितने समय, आपको यहाँ पे समय ज्ञात करना है और ये 3 गुना हो रहा है। तो 3 गुना हो रहा है, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 गुना, तो 3 में से 1 माइनस करो। 3 में से 1 माइनस किया तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। 2 में 100 का गुणा करो तो 200 और अपॉन जो साधारण ब्याज दे रखा है वो दर आपको नीचे लिख लेनी है। तो दर नीचे लिखो 15। अब 15 से इसको कैंसिल आउट करो तो कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 एकम 15 और यहाँ पे 5 बचेगा तो 5 तो ये 50 हो गया। 15 × 45 तो 5 बचेगा, 15 × 45 तो 5 बचेगा। तो यहाँ पे 5/15 तो यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 × 15 13 सही 1/3% आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये कैसे किया, तो an - 1 और an - 1 इंटू 100 और बटा, आपको यहाँ पे टाइम ज्ञात करना था तो दर नीचे आ जाएगी। तो दर को नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे 3 गुना दे रखा है, 3 में से 1 माइनस करो, 2 बचेगा, 2 में 100 का गुणा करो तो 200, 200/15। अब इसको सोल्व आउट करोगे तो ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे आपको ये सवाल दे रखा है कि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो कितने समय में कोई धन अपना 5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो समय आपको ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, 5 गुना दे रखा है, 5 में से 1 माइनस करो, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। 4 में 100 का गुणा, तो 4 का में 100 का गुणा तो वो 400 हो गया। 4 में 100 का गुणा 2 मिनट, ये कुछ और अलग तरीके से करना पड़ेगा। 2 मिनट। यहाँ पे दे रखा है दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर दे रखा है। समय के बराबर हो तो कितने समय में कोई धन अपना 5 गुना हो जाएगा, कितने समय में कोई धन अपना 5 गुना हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, समय। तो दर या समय ज्ञात करना हो तब आप क्या करोगे, तो इसके लिए ये लिखो दर या फिर समय। दर या फिर समय आपको ज्ञात करना है तो आपको जो n गुना दे रखा है उस n में से 1 को तो माइनस करना है और फिर उसमें 10 का गुणा कर लेना है और ऊपर ऋण आ जाएगा। ऊपर कितना, ऋण आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ऋण सिर्फ केवल इस पे ही आएगा, वाह 10 तो अलग ही है, इस पे ऋण आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 गुना, 5 में 1 माइनस करो, 4 हो गया। और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। और 2 में 10 का गुणा करोगे तो 20 वर्ष, 20 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। 20 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। 20 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से हमने सवाल किया। दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो समय में कोई धन अपना 5 गुना हो जाता है। तो 5 गुना हो जा रहा है तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे, √n - 1 इंटू 10। तो यहाँ पे 5 गुना हो रहा है तो 5 में 1 माइनस करो, 4, और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। 2 इंटू 10 तो 20 वर्ष हो गया। तो 20 वर्ष इसका समय आ गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है किस दर से 8 वर्ष में किसी धन का ब्याज धन का 1.5 गुना हो जाएगा। धन का 1.5 गुना हो जाएगा। तो धन का 1.5 गुना, अब ये n गुना हो रहा है तो n गुना के लिए हम क्या करेंगे, n में 100 का गुणा करेंगे और नीचे समय लिखेंगे। तो n गुना हो रहा है तो n गुना कितना गुना दे रखा है, हमें 1.5 दे रखा है, 1.5 लिख लिया इंटू 100 और बटा समय कितना दे रखा है, 8 वर्ष, तो 8 वर्ष लिख लिया। अब इसको सोल्व आउट करो, 1 पॉइंट से 0 कैंसिल आउट, 0 कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया, 150, यहाँ पे 1500 हो गया। 1 0 से 1 0 में कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 150/8। इसको सोल्व आउट करो, 8 के पार से इसको कैंसिल आउट करो तो ये कितने बार, 8 एकम 8, तो ये कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 8 × 8 64, तो ये कितना 6 बचेगा। तो यहाँ पे 6/8, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 18 से 3/4% इसका राइट आंसर होगा। 18 से 3/4% इसका राइट आंसर होगा। इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, लेकिन यह फॉर्मूला देखो इस तरीके से फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे आपको समय ज्ञात करना है, यहाँ पे ब्याज की दर से तो आपको समय ज्ञात करना है या फिर आपको दर ज्ञात करनी है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, तो दर ज्ञात करनी है तो आप फॉर्मूला लगाओगे n × 100
बटा टाइम, ये फॉर्मूला लगाओगे। यदि आपको समय ज्ञात करना है तो समय ज्ञात करने के लिए दर नीचे आ जाएगी an × 100 बटा रेट, ये आ जाएगा। तो ये इस तरीके से फॉर्मूले होते हैं, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। तो ये फॉर्मूले याद करोगे तो आपके सवाल ये आसानी से हो जाएंगे। तो आप एक एक दो स्टेप में सवाल करने के लिए फॉर्मूले याद करो और सीधे वैल्यू पुट करो, आंसर निकल जाएगा। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।